गुरु महाराज की जय। शिव महापुराण की जय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। आप श्रवण कर रहे हैं शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड। तो व्यास जी बोले कि ब्रह्मा जी के श्रेष्ठ पुत्र परम बुद्धिमान हे सनत कुमार जी, आपने इस परम अद्भुत कथा का श्रवण कराया। इसके बाद क्या हुआ? उस युद्ध में वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया, इसे कहिए। सनत कुमार बोले, जब वह दैत्यपति जलंधर पार्वती को न देखकर युद्ध भूमि में लौट आया और गांधर्वी माया विलीन हो गई, तब वृषभध्वज भगवान शंकर चैतन्य हुए। माया के अंतर्ध्यान हो जाने पर भगवान शंकर को ज्ञान हुआ। तदंतर संहार करने वाले शंकर लौकिक गति का आश्रय लेकर अत्यधिक क्रुद्ध हुए। इसके बाद शिव जी विस्मित मन तथा क्रुद्ध होकर जलंधर से युद्ध करने के लिए चल दिए। उस दैत्य ने भी शिव जी को पुनः आता हुआ देखकर उन पर बाणों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। प्रभु शिव जी ने बलशाली जो उस जलंधर के द्वारा छोड़े गए उग्र बाणों को अपने श्रेष्ठ बाणों से बड़ी शीघ्रता से काटकर गिरा दिया। त्रिभुवन संहार करता शिव के लिए यह कोई अद्भुत बात ना हुई। तदंतर अद्भुत पराक्रम वाले शंकर जी को देखकर जलंधर ने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती बनाई। शिव जी ने रथ पर स्थित बंधी हुई विलाप करती हुई एवं शुंभ तथा निशुंभ के द्वारा मारी जाती हुई पार्वती को देखा। तब उस स्थिति वाली पार्वती को देखकर लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए शिवजी सामान्य जनों की तरह अत्यंत व्याकुल उठे। उस समय अनेक प्रकार की लीलाओं में प्रवीण शंकर जी के अंग शिथिल हो गए और अपना पराक्रम भूलकर वे दुखी होकर मुख नीचे करके मौन हो गए। उसके बाद जलंधर ने पुंख तक धसने वाले 3 बाणों से वेग पूर्वक शिवजी के सिर, हृदय तथा उदर प्रदेश पर प्रहार किया। तब महालीला करने वाले तथा ज्ञान तत्व वाले भगवान रुद्र ने क्षण भर में अग्निज्वाला के समूह से युक्त अत्यंत भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके इस अति महारौद्र रूप को देखकर महादैत्य गण सम्मुख खड़े रहने में असमर्थ हो गए और 10 दिशाओं में भागने लगे। हे मुनीश्वर, उस समय वीरों में विख्यात महावीर जो शुंभ एवं निशुंभ थे, वे भी रण में स्थित न रह सके। जलंधर के द्वारा रची गई माया क्षण भर में विलुप्त हो गई। उस संग्राम में चारों ओर महान हाहाकार होने लगा। तब उन दोनों को भागते हुए देखकर क्रुद्ध हुए रुद्र ने धिक्कार कर उन शुंभ निशुंभ को इस प्रकार शाप दिया। रुद्र भगवान बोले, तुम दोनों दैत्य महान दुष्ट हो। तुम दोनों पार्वती को दंड देने वाले हो, मेरा महान अपराध करने वाले हो और इस संग्राम से भाग रहे हो। युद्ध से भागने वाले को नहीं मारना चाहिए, अतः मैं तुम दोनों का वध नहीं करूंगा, किंतु गौरी मेरे युद्ध से भागे हुए तुम दोनों का वध अवश्य करेंगी। अभी शंकर जी यह बात कह ही रहे थे कि जलती हुई अग्नि के समान समुद्र पुत्र जलंधर अत्यधिक क्रुद्ध हो उठा और उसने बड़े वेग के साथ शिवजी पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया, जिससे पृथ्वी तल बाणों के अंधकार से ढक गया। अभी रुद्र उसके बाणों को काटने में लग ही रहे थे कि इतने में उस बलशाली ने परीख से वृषभ पर प्रहार किया और उस प्रहार से आहत हुआ वृषभ भूमि रणभूमि से पीछे की ओर हटने लगा। शंकर जी के द्वारा खींचे जाने पर भी वह युद्ध भूमि में स्थित न रह सका। हे मुनीश्वर, उस समय महारुद्र ने सभी के लिए अति दुस्सह अपना तेज लोक में दिखाया, ये सत्य है। उन प्रभु रुद्र ने अत्यधिक क्रुद्ध होकर रौद्र रूप धारण कर लिया और वे सहसा प्रलय काल की अग्नि के समान अत्यंत भयंकर हो गए। मेरु श्रृंग के समान अचल उस दैत्य को अपने आगे स्थित देखकर था उसे दूसरे से अवध्य जानकर वे स्वयं उस दैत्य को मारने के लिए उद्यत हो गए।
जगत की रक्षा करने वाले उन महाप्रभु ने ब्रह्मा के वचन की रक्षा करते हुए और हृदय में दया का भाव रखते हुए उस दैत्य के वध के लिए मन में निश्चय किया। उस समय क्रोध करके अपनी लीला से त्रिशूलधारी भगवान शंकर ने महासमुद्र में अपने पैर के अंगूठे से शीघ्र ही भयानक तथा अद्भुत रथ चक्र का निर्माण किया। उन्होंने उस महासमुद्र में अत्यंत जाज्वल्यमान रथ चक्र का निर्माण करके तथा यह स्मरण कर कि निश्चय ही इससे तीनों लोगों का वध किया जा सकता है, वे दक्ष, अंधक, त्रिपुर तथा यज्ञ का विनाश करने वाले भगवान शंकर हंसते हुए बोले। महारुद्र बोले, हे जलंधर, मैंने महासमुद्र में अपने पैर के अंगूठे से इस चक्र का निर्माण किया है। यदि तुम बलवान हो तो इस चक्र को पानी के बाहर करके मुझसे युद्ध करने के लिए ठहरे, अन्यथा भाग जाओ। सनत कुमार बोले, उनके उस वचन को सुनकर जलंधर की आंखें क्रोध से जलने लगीं और वह अपने क्रोध भरे नेत्रों से शंकर जी को जलाता हुआ सा उनकी ओर देखने लगा। जलंधर बोला, हे शंकर, मैं रेखा के समान इस चक्र सुदर्शन को उठाकर गणों सहित तुम्हारा एवं देवताओं के साथ समस्त लोकों का वध कर गरुड़ के समान अपना भाग ग्रहण करूंगा। हे महेश्वर, मैं इंद्र सहित चर अचर सभी का नाश करने में समर्थ हूँ। इस त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो मेरे बाणों के द्वारा अभेद हो। मैंने अपनी बाल्यावस्था में ही तपस्या के प्रभाव से भगवान ब्रह्मा को भी जीत लिया था और वे बलवान ब्रह्मा मुनियों एवं देवताओं के साथ मेरे घर में हैं। हे रुद्र, मैंने चराचर सहित संपूर्ण त्रिलोकी को क्षण मात्र में जला दिया और अपनी तपस्या से भगवान विष्णु को भी जीत लिया है। फिर मैं तुम्हें क्या समझता हूँ। इंद्र, अग्नि, यम, कुबेर, वायु, वरुण आदि भी मेरे पराक्रम को उसी प्रकार नहीं सह सकते जिस प्रकार सर्प गरुड़ की गंध को भी सहन नहीं कर सकते। हे शंकर, स्वर्ग तथा भूलोक में मेरे लिए कोई वाहन नहीं मिला। मैंने समस्त पर्वतों पर जाकर सभी गणेश्वरों को परास्त किया है। मैंने अपनी खुजली मिटाने के लिए पर्वतराज हिमालय, मंदर, शोभामय नील पर्वत तथा सुंदर मेरु पर्वत को अपने बाहुदंड से घिस डाला है। मैंने हिमालय पर्वत पर लीला करने हेतु अपनी भुजाओं से गंगा जी को रोक दिया था। मेरे भृत्यों ने शत्रु देवताओं पर विजय प्राप्त की है। मैंने बड़वानल का मुख अपने हाथों से पकड़कर जब बंद कर दिया, उसी क्षण संपूर्ण जगत जलमय हो गया था। मैंने ऐरावत आदि हाथियों को समुद्र के जल पर फेंक दिया तथा रथ सहित भगवान इंद्र को सैकड़ों योजन दूर फेंक दिया। मैंने विष्णु जी के सहित गरुड़ को भी नागपाश में बांध लिया तथा उर्वशी आदि अप्सराओं को भी अपने कारागार में बंदी बना दिया। हे रुद्र, त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करने वाले मुझ सिंधु पुत्र महाबलवान महादैत्य जलंधर को तुम नहीं जानते। सनत कुमार बोले, उस समय महादेव से ऐसा कहकर उस समुद्र पुत्र जलंधर ने युद्ध में मारे गए दानवों का स्मरण नहीं किया और ना तो वह इधर उधर हिला डुला ही। उस दुर्विनीत एवं मदान दैत्य ने दोनों बाहुओं को ठोककर अपने बाहुबल से तथा कटु वचनों से रुद्र का अपमान किया। उस दुष्ट के द्वारा कहे गए अमंगल वचन को सुनकर महादेव हंसे तथा बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से जिस सुदर्शन नामक चक्र का निर्माण किया था उसको अपने हाथ में ले लिया और उसको मारने के लिए रुद्र उद्यत हो गए। भगवान शिव ने प्रलय काल की अग्नि के सदृश एवं करोड़ सूर्य के समान देदीप्यमान उस सुदर्शन चक्र को उस पर फेंका। आकाश तथा भूमि को प्रज्वलित करते हुए उस चक्र ने वेग से जलंधर के पास आकर बड़े बड़े नेत्रों वाले उसके सिर को वेग पूर्वक काट दिया। उस सिंधु पुत्र दैत्य का शरीर एवं सिर भूतल को नादित करता हुआ रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा और चारों ओर महान हाहाकार होने लगा। काले पहाड़ के समान उसका शरीर दो टुकड़े होकर उसी प्रकार गिर पड़ा जैसे वज्र के प्रहार से अति विशाल पर्वत दो टुकड़े होकर समुद्र में गिर पड़ता है। मुनीश्वर, उसके भयंकर रक्त से सारा जगत व्याप्त हो गया।
और उससे पृथ्वी लाल हो जाने से विकृत हो गई। शिव जी की आज्ञा से उसका संपूर्ण रक्त एवं मांस महारौरव नरक में जाकर रक्त का कुंड बन गया। उसके शरीर से निकला हुआ तेज शंकर में उसी प्रकार समा गया जिस प्रकार वृंदा के शरीर से उत्पन्न तेज गौरी में प्रविष्ट हो गया था। जलंधर को मरा हुआ देखकर उस समय देव, गंधर्व तथा नागगण अत्यंत प्रसन्न हो उठे और शंकर जी को साधुवाद देने लगे। सभी देव, सिद्ध एवं मुनीश्वर भी प्रसन्न हो गए और पुष्प वृष्टि करते हुए उस स्वर में उनका यशोगान करने लगे। देवांगनाएं प्रेम से विवल होकर अति आनंद पूर्वक नृत्य करने लगी और मनोहर राग युक्त शब्दों से किन्नरों के साथ सुंदर पदों को गाने लगी। हे मुने, उस समय वृंदापति जलंधर के मर जाने पर सभी और पवित्र तथा सुखद स्पर्श वाली दिशाएं प्रसन्न हो गईं। शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार की वायु चलने लगी। चंद्रमा शीतलता से युक्त हो गया, सूर्य परम तेज से तपने लगा, शांत अग्नि जलने लगी और आकाश निर्मल हो गया। इस प्रकार हे मुने, अनंत मूर्ति सदाशिव के द्वारा उस समुद्रपुत्र जलंधर के मारे जाने पर संपूर्ण त्रिलोके अत्यधिक शांति में हो गया। तो सनत कुमार बोले कि हे व्यास, इसके बाद ब्रह्मा आदि सभी देवता एवं मुनिगण सिर झुकाकर प्रिय वाणी से देवेश की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप सदा सज्जनों को सुख देने वाले तथा भक्तों का दुख दूर करने वाले हैं। आप अद्भुत उत्तम लीलावा करने वाले, एकमात्र भक्ति से प्राप्त होने वाले, दुर्लभ तथा दुष्ट जनों के द्वारा दुराराध्य हैं। हे नाथ, आप सर्वदा प्रसन्न रहे। हे प्रभु, वेद भी यथार्थ रूप से आपकी महिमा को नहीं जानते। महात्मा लोग अपनी बुद्धि के अनुसार आपके उत्तम यश का गान करते हैं। हजार मुखों वाले शेषनाग आदि प्रेम पूर्वक सदा आपकी अत्यंत गूढ़ महिमा का गान करते हैं एवं वे अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। देवेश, आपकी कृपा से जड़ भी ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है और आप सदा भक्ति से ही प्राप्य हैं, ऐसा वेद कहते हैं। प्रभु, आप दीन दयाल तथा सदा सर्वत्र व्यापक, निर्विकार तथा सज्जनों के रक्षक हैं। आप सद्भक्ति से आविर्भूत होते हैं। हे महेशान, आपकी भक्ति से बहुत लोग इस लोक में सभी प्रकार के सुख का भोग करके सिद्धि को प्राप्त हुए हैं और निराकार उपासना से दुखित हुए हैं। हे प्रभु, पूर्व समय में यदुवंशी भक्त दासशाह तथा उनकी पत्नी कलावती ने आपकी भक्ति से ही परम सिद्धि प्राप्त कर ली थी। हे देवेश, इसी प्रकार राजा मित्रसेन तथा उनकी पत्नी मदयंती ने भी आपकी भक्ति से ही परम केवल्य पद को प्राप्त किया था। केकय नरेश की सोमिनी नामक कन्या ने आपकी भक्ति से महायोगिनियों के लिए भी दुर्लभ परम सुख प्राप्त किया था। हे प्रभु, राजाओं में श्रेष्ठ विमर्शन ने आपकी भक्ति से 7 जन्म पर्यंत अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग करके सदगति प्राप्त की थी। नृप श्रेष्ठ चंद्रसेन ने आपकी भक्ति द्वारा दुख से छुटकारा पाया तथा इस लोक में एवं परलोक में नाना प्रकार के भोग प्राप्त करते हुए वे आनंद करते रहे। महावीर के शिष्य गोपी पुत्र श्री कर्ण ने भी आपकी भक्ति से इस लोक में परम सुख भोग कर परलोक में सदगति प्राप्त की। आपने प्रसन्न होकर सत्यरथ नामक भूपति का दुख हरण किया तथा उन्हें सदगति प्रदान की। आपने राजपुत्र धर्मगुप्त को सुखी बनाया तथा उन्हें ताड़ दिया। हे महाप्रभु, आपने माता के उपदेश से आपकी भक्ति करने वाले शुचिव्रत नामक ब्राह्मण को कृपा पूर्वक धनवान तथा ज्ञानी बना दिया। नृप श्रेष्ठ चित्रवर्मा ने आपकी भक्ति से इस लोक में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंत में सदगति प्राप्त की। चंद्रागद नामक राजपुत्र ने अपनी स्त्री सीमंतिनी सहित आपकी भक्ति से सारे दुखों को त्याग कर सुख संपन्न हो महागति को प्राप्त किया। हे शिव, मंदर नाम वाला ब्राह्मण जो वैश्यगामी अधम तथा माखल था, वह भी आपकी भक्ति से युक्त होकर आपका पूजन कर उस वैश्य के साथ सदगति को प्राप्त हुआ। हे प्रभु,
भद्रायु नामक राजपुत्र ने भी आपकी भक्ति द्वारा कृपा प्राप्त कर दुखों से मुक्त हो सुख प्राप्त किया और माता के साथ परम गति प्राप्त की। हे महेश्वर, सदा अभक्षय भक्षण करने वाला तथा सभी स्त्रियों में संभोगरत दुर्जन भी आपकी सेवा से मुक्त हो गया। हे शंभो, चिता की भस्म धारण करने वाला संबर, जो शिव का महाभक्त था, वह नियम पूर्वक सदा चिता का भस्म धारण करने से शंकर रूप होकर अपनी स्त्री के साथ आपके लोक को गया। हे प्रभु, इसी प्रकार भद्रसेन का पुत्र तथा उसके मंत्री का पुत्र, जो उत्तम धर्म तथा शुभ कर्म करते थे और सदा रुद्राक्ष धारण करते थे, वे दोनों ही आपकी कृपा से इस लोक में उत्तम सुख भोग कर मुक्त हो गए। ये दोनों ही पूर्व जन्म में कपि तथा कुक्कुट थे और रुद्राक्ष धारण करते थे। भक्तों का उद्धार करने में तत्पर रहने वाले हे नाथ, पिंगला तथा महानंदा नामक दो वैश्याएं भी आपकी भक्ति से सदगति को प्राप्त हुईं। किसी ब्राह्मण की शारदा नामक कन्या बाल विधवा हो गई थी। वह आपकी भक्ति के प्रभाव से पुत्रवती तथा सौभाग्यवती हो गई। नाम मात्र का ब्राह्मण वैश्यगामी बिंदुग एवं उसकी पत्नी चंचला दोनों ही आपका यश श्रवण कर परम गति को प्राप्त हुए। हे प्रभु, हे महेशान, हे दीनबंधु, हे कृपाल्य, इस प्रकार आपकी भक्ति से अनेक जीवों को सिद्धि प्राप्त हुई है। हे परमेश्वर, आप प्रकृति तथा पुरुष से परे ब्रह्म हैं। आप निर्गुण तथा त्रिगुण के आधार हैं और ब्रह्मा विष्णु रात्मक भी आप ही हैं। आप निर्विकार तथा अखिलेश्वर होकर भी नाना प्रकार के कर्म करते हैं। महेश्वर शंकर, हम ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके दास हैं। हे नाथ, हे देवेश, हे शिव, हम सभी आपकी प्रजा हैं और सदा आपके शरणागत हैं। अतः आप प्रसन्न होइए और सदा हम लोगों की रक्षा कीजिए। तो सनत कुमार बोले, इस प्रकार ब्रह्मादि देवता तथा सभी मुनीश्वर स्तुति करके शिव जी के चरण युगल का ध्यान करते हुए मौन हो गए। इसके बाद महेश्वर प्रभु शंकर जी देवगणों की शुभ स्तुति सुनकर उन्हें श्रेष्ठ वर देकर शीघ्र अंतर ध्यान हो गए। शत्रुओं के मारे जाने से ब्रह्मादि सभी देवता प्रसन्न हो गए और शिव जी के उत्तम यश का गान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। जलंधर वध से संबंधित भगवान शिव का यह श्रेष्ठ आख्यान पुण्य को देने वाला, पापों को नष्ट करने वाला है। देवताओं के द्वारा की गई यह स्तुति पुण्य देने वाली, समस्त पापों को नष्ट करने वाली, सब प्रकार के सुखों को देने वाली तथा सर्वदा महेश को आनंद प्रदान करने वाली है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, वह इस लोक में महान सुख भोग कर अंत में गणपतित्व को प्राप्त करता है। तो व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र, आपको नमस्कार है। हे श्रेष्ठ शिव भक्त, आप धन्य हैं जो आपने शंकर जी की यह महादिव्य शुभ कथा सुनाई। हे मुने, अब आप प्रेम पूर्वक श्री विष्णु जी के चरित्र को सुनाइए। उन्होंने वृंदा को मोहित कर क्या किया और वे कहाँ गए? सनत कुमार बोले, हे महाप्राज्ञ, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ व्यास जी, अब आप शिव चरित्र से परिपूर्ण तथा निर्मल विष्णु चरित्र को सुनिए। जब ब्रह्मादिक देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब शरणागत वत्सल शंकर अति प्रसन्न होकर कहने लगे। शंभु बोले, हे ब्रह्मन, हे सभी श्रेष्ठ देवगण, मैं यह सत्य सत्य कह रहा हूं कि यद्यपि जलंधर मेरा ही अंश था, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए उसका वध किया। हे तात, हे देवतागण, आप लोग सच सच बताइए कि आप लोगों को सुख प्राप्त हुआ अथवा नहीं। सर्वदा मुझ निर्विकार की लीला आप लोगों के निमित्त ही हुआ करती है। सनत कुमार बोले, तदंतर देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल उठे और वे शंकर जी को प्रणाम कर विष्णु का वृतांत निवेदन करने लगे। देवता बोले, हे महादेव, हे देव, आपने शत्रुओं के भय से हमारी रक्षा की, किंतु एक बात और हुई है, उसमें हम क्या करें? हे नाथ, विष्णु ने बड़े प्रयत्न के साथ वृंदा को मोहित किया और वह शीघ्र ही अग्नि में भस्म होकर परम गति को प्राप्त हुई है। किंतु इस समय वृंदा के लावण्य पर आसक्त हुए विष्णु मोहित होकर उसकी चिता का भस्म धारण करते हैं। वे आपकी माया से विमोहित हो गए हैं। सिद्धों, मुनियों तथा हम लोगों ने उन्हें बड़े आदर के साथ समझाया, किंतु वे हरि आपकी माया से मोहित होने के कारण कुछ भी नहीं समझ रहे हैं।
अतः हे महेशान, आप कृपा कीजिए और विष्णु को समझाइए। यह प्राकृत संपूर्ण चराचर जगत आपके ही अधीन है। सनत कुमार बोले, देवगणों के इस वचन को सुनकर महालीला करने वाले तथा स्वतंत्र भगवान शंकर हाथ जोड़े हुए उन देवगणों से कहने लगे। महेश बोले, हे ब्रह्मन, हे देवों, आप लोग श्रद्धा पूर्वक मेरे वचन को सुने। संपूर्ण लोगों को मोहित करने वाली मेरी माया दुस्तर है। देवता, असुर एवं मनुष्यों के सहित सारा जगत उसी के अधीन है। उसी माया से मोहित होने के कारण विष्णु काम के अधीन हो गए हैं। वह माया ही उमा नाम से विख्यात है, जो इन तीनों देवताओं की जननी है। वही मूल प्रकृति तथा परम मनोहर गिरजा के नाम से विख्यात है। हे देवताओं, आप लोग विष्णु का मोह दूर करने के लिए शीघ्र ही शरणदायिनी, मोहिनी तथा सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली शिवा नामक माया की शरण में जाइए और उस मेरी शक्ति को संतुष्ट करने वाली स्तुति कीजिए। यदि वे प्रसन्न हो जाएंगी तो आप लोगों का सारा कार्य पूर्ण करेंगी। अब सनत कुमार बोले, हे व्यास, पंचमुख भगवान शंकर हर उन देवताओं से ऐसा कहकर अपने सभी गणों के साथ अंतर्ध्यान हो गए और शंकर की आज्ञा के अनुसार इंद्र सहित ब्रह्मादिक देवता मन से भक्तवत्सला मूल प्रकृति की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिस मूल प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्य रजतम ये गुण इस सृष्टि का सर्जन पालन संहार करते हैं और जिसकी इच्छा से इस विश्व का आविर्भाव तथा तिरोभाव होता है, उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं, जो परा शक्ति शब्द आदि 23 गुणों से समन्वित हो इस जगत में व्याप्त है, जिसके रूप और कर्म को वे तीनों लोक नहीं जानते। उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। जिनकी भक्ति से युक्त पुरुष दारिद्र्य, मोह, उत्पत्ति तथा विनाश आदि को नहीं प्राप्त करते हैं, उन भक्त वत्सला मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। हे महादेवी, हे परमेश्वरी, हम देवताओं का कार्य कीजिए। हे शिवे, विष्णु के मोह को दूर कीजिए। हे दुर्गे, आपको नमस्कार है। हे देवी, कैलाशवासी शंकर एवं जलंधर के युद्ध में उसका वध करने के लिए शिव के प्रवृत्त होने पर गौरी के आदेश से ही विष्णु ने बड़े प्रयत्न के साथ वृंदा को मोहित किया और उसका सतीत्व नष्ट किया। तब वह अग्नि में भस्म हो गई और उत्तम गति को प्राप्त हुई। तब भक्तों पर अनुग्रह करने वाले शंकर ने हम लोगों पर कृपा करके जलंधर का वध कर दिया और हम सभी को उसके भय से मुक्त भी कर दिया। हे देवी, हम सभी उन शंकर की आज्ञा से आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि आप और शंकर दोनों ही अपने भक्तों का उद्धार करने में निरत रहते हैं। हे भगवती, वृंदा के लावण्य से भ्रमित हुए विष्णु इस समय ज्ञान से भ्रष्ट तथा विमोहित होकर उसकी चिता का भस्म धारण कर वहीं स्थित हैं। हे महेश्वरी, आपकी माया से मोहित होने के कारण सिद्धों तथा देवताओं के द्वारा समझाए जाने पर भी वे विष्णु नहीं समझ रहे हैं। हे महादेवी, कृपा कीजिए और विष्णु को समझाइए, जिससे देवताओं को कार्य करने वाले वे विष्णु स्वस्थ चित्त होकर अपने लोक की रक्षा करें। तो इस प्रकार की स्तुति करते हुए देवताओं ने अपनी कांति से समस्त दिशाओं को व्याप्त किए हुए एक तेजो मंडल को आकाश में स्थित देखा। हे व्यास, इंद्र सहित ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने मनोरथों को देने वाली आकाशवाणी उस तेजो मंडल के मध्य से सुनी। आकाशवाणी बोली, हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार के गुणों के द्वारा अलग अलग 3 रूपों में स्थित हूँ। रजोगुण रूप से गौरी, सतोगुण से लक्ष्मी तथा तमोगुण से सुरा ज्योति के रूप में स्थित हूँ। अतः आप लोग मेरी आज्ञा से उन देवियों के समीप आदर पूर्वक जाइए, वे प्रसन्न होकर उस मनोरथ को पूर्ण करेंगी। तो सनत कुमार बोले, हे मुने, विस्मय से उत्फुल्ल नेत्रों वाले देवताओं द्वारा उस वाणी को सुनते ही वह तेज अंतर्ध्यान हो गया। तत्पश्चात सभी देवगण उस आकाशवाणी को सुनकर तथा उस वाक्य से प्रेरित होकर गौरी, लक्ष्मी, सुरा देवी को प्रणाम करने लगे। ब्रह्मादि सभी देवताओं ने नतमस्तक होकर विविध स्तुतियों से परम भक्ति पूर्वक उन देवियों की स्तुति की। हे व्यास जी, तब वे देवियां
अपने अद्भुत तेज से सभी दिशाओं को प्रकाशित करती हुई शीघ्र ही उनके समक्ष प्रकट हो गईं। तब देवताओं ने उस देवियों को देखकर अत्यंत प्रसन्न मन से उन्हें प्रणाम करके भक्ति से उनकी स्तुति की और अपना कार्य निवेदन किया। इसके बाद भक्तवत्सला उन देवियों ने प्रणाम करते हुए देवताओं को देखकर उन्हें अपना अपना बीज दिया और आदर पूर्वक उनसे यह वचन कहा। देवियां बोली, हे देवगणों, जहां विष्णु स्थित हैं वहां इन बीजों को बो देना, इससे आप लोगों का कार्य सिद्ध हो जाएगा। सनत कुमार बोले, हे मुने, इस प्रकार कहकर वे देवियां अंतर्ध्यान हो गईं। वे ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र की त्रिगुणात्मक शक्तियां थीं। तब इंद्र सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता प्रसन्न हो गए और उन बीजों को लेकर वहां गए जहां भगवान विष्णु स्थित थे। हे मुने, उन देवताओं ने वृंदा की चिता के नीचे भूतल पर उन बीजों को डाल दिया और उन शिव शक्तियों का स्मरण करके वे वहीं पर स्थित हो गए। हे मुनीश्वर, उन डाले गए बीजों से धात्री, मालती तथा तुलसी नामक 3 वनस्पतियां उत्पन्न हो गईं। धात्री के अंश से धात्री, महालक्ष्मी के अंश से मालती तथा गौरी के अंश से तुलसी हुई, जो तम, सत्व तथा रजोगुण से युक्त थीं। हे मुने, तब स्त्री रूपिणी उन वनस्पतियों को देखकर उनके प्रति विशेष राग विलास के विभ्रम से युक्त होकर विष्णु जी उठ बैठे। उन्हें देखकर मोह के कारण कामासक्त जिससे वे उनके प्रेम की याचना करने लगे। तुलसी एवं धात्री ने भी राग पूर्वक उनका अवलोकन किया और सर्वप्रथम लक्ष्मी ने जिस बीज को माया से देवताओं को दिया था उससे उत्पन्न हुई स्त्री मालती उनसे ईर्ष्या करने लगी, इसलिए वह बर्बरी इस गर्हित नाम से पृथ्वी पर विख्यात हुई और धात्री तथा तुलसी राग के कारण उन विष्णु के लिए सदा प्रीतिप्रद हुई। तब विष्णु का दुख दूर हो गया और वे सभी देवताओं से नमस्कृत होते हुए प्रसन्न होकर उन दोनों के साथ वैकुंठ लोक को चले गए। हे विप्रेंद्र, कार्तिक के महीने में धात्री और तुलसी को सभी देवताओं के लिए प्रिय जानना चाहिए और विशेष करके ये विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। मामुने, उन दोनों में भी तुलसी अत्यंत श्रेष्ठ तथा धन्य है। यह गणेश को छोड़कर सभी देवताओं को प्रिय है तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस प्रकार ब्रह्मा, इंद्र आदि वे देवता विष्णु को वैकुंठ में स्थित देखकर उनको नमस्कार कर तथा उनकी स्तुति कर अपने अपने स्थानों को चले गए। हे मुनिश्रेष्ठ, मोह भंग हो जाने से विष्णु जी ज्ञान प्राप्त कर शिव जी का स्मरण करते हुए अपने वैकुंठ लोक में सुख पूर्वक निवास करने लगे। यह आख्यान मनुष्यों के सभी पापों को दूर करने वाला, मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला, समस्त काम विकारों को नष्ट करने वाला तथा सभी प्रकार के विज्ञान को बढ़ाने वाला है। जो भक्ति से युक्त होकर इस आख्यान को नित्य पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है अथवा सुनाता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। जो बुद्धिमान वीर इस अत्युत्तम आख्यान को पढ़कर संग्राम में जाता है वह विजयी होता है, इसमें संदेह नहीं है। यह आख्यान ब्राह्मणों को ब्रह्म विद्या देने वाला, क्षत्रियों को जय प्रदान करने वाला, वैश्याओं को अनेक प्रकार का धन देने वाला तथा शूद्रों को सुख देने वाला है। हे व्यास जी, यह शिव जी में भक्ति प्रदान करने वाला, सभी के पापों का नाश करने वाला और इस लोक में तथा परलोक में उत्तम गति देने वाला है। बोलो उमापति महादेव की जय, शिव महापुराण की जय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः।